ऐसे ही बोलते स्टार्ट। देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड 7 8 की है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले थोड़ा थोड़ा दोनों का पढ़ाएंगे, टाइम है अपने पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम्म, ठीक है। और बताइए कोई, बताओ तो संविधान सब कोई जानते हो, एक आम आदमी समझ जाए ऐसा बताओ। ऐसा कानून जिससे कोई देश चले, है ना, ये ना आम आदमी के लिए यही बहुत है। खैर अभी जो भी आपके माइंड में परसेप्शन है या सोच है वो पढ़ने के बाद बदल जाता है, देखते हैं या नहीं, थोड़ा सा एडिशन होता है नॉलेज का तो बदल जाता है। देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखोगे, ये बात हम बहुत बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है ये बताएंगे। रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अभी बताया है। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल अभी के लिए होल्ड रखो, लेकिन थोड़ा सा बता देते कि पूरे 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 कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ है एक पेज में, ठीक है, उसे क्या बोला गया है, प्रियम्बल। प्रीएम्बल याद रहेगा, प्रियम्बल। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या बात है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, ठीक है। डेमोक्रेसी जानते हैं, हम जानते हैं बहुत पहले से दैट एनी प्लेस वेयर, अगर स्कूल है, पार्क है, ठीक है ना, रोड्स है, ठीक है ना, नीड सम सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन चाहिए होता है, जानते हैं हम सब, है ना, ताकि वो स्मूथली और सेफली चल सके। सपोज अगर मैं बोलूं कि ट्रैफिक रूल हो ही नहीं तो हर चौराहे पर एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। अगर स्कूल में कोई रूल हो ही नहीं तो हर बच्चे बदमाशी करना शुरू कर देंगे, वो उससे लड़ जाएगा, जिसका दुश्मनी होगा टीचर से, टीचर को भी सर आप आइए बाहर, आप आइए, दो चार लड़के घेरते हैं आपको, हम और मिल करके, तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। पार्क में अगर नहीं हो तो पता चल, पार्क के भी कुछ रूल्स होते हैं, पता चला वहीं का पेड़ पूरा पेड़ पेड़ सब उखाड़ करके घर ले आ रहा है, पौधा उखाड़ के घर ले जा रहा है, नहीं। तो हर पार्क के आगे एक नोटिस बोर्ड बड़ा सा बना होता है, देखा होगा आप सब, पूरा पार्क ड्राइव नहीं किए हम। कौन पार्क, डोमा पार्क, डोमा पार्क है, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम देखे हो कहाँ, तो डोमा पार्क कहाँ पे बताओ, सादिक ये आतिफ आतिफ जानता होगा। खिदान मार्केट देख रहे हो, खिदान मार्केट से पहले आता है एक पार्क बड़ा सा, वही है डोमा पार्क। असल में इसलिए ऐसा उसका नाम रखाया है क्योंकि वहां पर पहले जो बस्ती था वो डोम लोग रहा करते थे, ठीक है, अभी भी है डोम, ठीक है। सादिक का कुछ फ्रेंड भी रहता है तो अभी जानता है ना, अशर। और हंसो बोलेगा, देखो तो वहां भी नहीं है तो लड़ाई झगड़ा होगा। अब देखो यहाँ पर तो कैसे कंट्री बिना रूल, साइलेंट, कैसे कंट्री बिना रूल और रेगुलेशन के चल पाएगा, पॉसिबल है नहीं। तो हमारे देश के बड़े बड़े लॉयर्स, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट मिल करके, बड़े बड़े नेता मिल करके, लीडर, लॉयर्स, स्कॉलर्स मिल करके बनाना शुरू किए थे, ठीक है, सब अभी आएंगे वहां तक। ये कंट्री को भी जरूरत होती है रूल्स और रेगुलेशन के का, ताकि वो सारे ऑपरेशंस को स्मूथली चला सके। बात आई समझ में, सारे ऑपरेशंस को। इसका मतलब अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, तभी तो आगे किसी की हिम्मत ना होगी क्या करने की, जुर्म करने की हिम्मत नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आया, आगे समझना। तो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन इन अ बुक, तो एक किताब होता है, एक किताब होता है, और वही किताब में ये सारा नियम कानून लिखा होता है ताकि कोई कुछ गलत किसी के साथ ना कर सके। और वही किताब को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, ठीक है, चाहो तो खरीद लेना। नीड टू नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल हैज फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज बिलीव। तो देखो हम सब रहते हैं, कोई अलग कम्युनिटी, कोई अलग कम्युनिटी से, है कि नहीं, which may or may not agree upon the all issues। तो हो सकता है कि हम सब एग्री नहीं करें अपने एक ही इशू पर, ये कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, सब कुछ और बोल रहे हैं, आखिर किसकी बात माने, किसकी बात मानेंगे, मेजोरिटी नहीं, ये गलत बात है, मेजोरिटी विंस द रेस, ऐसा नहीं हो सकता है, मेजोरिटी जो रहेगा उसकी बात नहीं,
जो किसमें लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है बात, इस चीज को माना जाएगा। क्लियर है, देखो आगे, which may or may not agree upon all this with that set of rules or principle, principle मतलब भी वही होता है कानून, ये PLE वाला प्रिंसिपल, are written in a document and ensure that all the persons in country can agree upon in a way in which they want to the country to be governed। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी होगी वो सबको मानना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। असल में है क्या ये, कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या है, रेगुलेशन। क्या करोगे रूल्स एंड रेगुलेशन का, टू गवर्न कंट्री। एक कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन वाली किताब चाहिए, वो है। असल में ये है एक बुक है, एक बुक है, ठीक है, और उसमें सब ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। कंसिडर दिस सैक्रेड टेक्स्ट, सैक्रेड टेक्स्ट मतलब पवित्र टेक्स्ट माना जाता है इसको, सैक्रेड, सैक्रेड, सैक्रेड गेम देखा है ना वेब सीरीज, सैक्रेड गेम, सैक्रेड गेम्स नहीं देखा हो, सुने तो होगा ना नाम, हम भी देखा नहीं है, सुना तो है, सैक्रेड गेम। तो ये यहाँ पे सैक्रेड टेक्स्ट है, मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है वो बहुत पवित्र माना जाएगा हर के द्वारा, मतलब जो देश के जितने भी नागरिक हैं, नागरिक, नागरिक तो हिंदी वर्ड है और उसमें हम एस लगा रहे हैं, नागरिक, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आखिर क्यों, ताकि सब में क्या आ जाए, बेटरमेंट आ जाए। बेटरमेंट मतलब, बेटरमेंट मतलब अच्छाई, सुधार, बेटरमेंट आ जाए। क्लियर है इतना बात, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, देखोगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जरूरी है ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ये सब भी हम डिस्कशन करें, है कि नहीं। जितना भी बात हमने बताया उससे आप लोगों को इंटरेस्ट आया है ना थोड़ा सा, बिकॉज ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल है। हिस्ट्री में उतना प्रैक्टिकल नहीं है, जाओ हर्षवर्धन से मिलने के लिए नहीं, इसमें ये चीज तुमको तुम्हारे सामने है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा एक किताब है जिसका कवर ये ब्लैक कलर का होता है, ट्रायंगल बना होता है, लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ फोटो देखना चाहोगे, दिखाते हैं। इवन आप इसका दिखाते हैं, ये थोड़ा सा कैमरा इसका देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखो ये है, ये तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कर रहे हैं रुको। क्विट करना पड़ेगा, मैंने कैमरा कहाँ लॉस्ट हो गया बाबू। देखो यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है और सब में कुछ 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 लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, बढ़िया लग रहा है ना। तो आप एक हिंदुस्तानी होने नाते, होते नाते ही ना बोलेंगे जी, होने के नाते आपको इस पर पूरा बिलीव रखना है, और इसी के ऊपर बिलीव रखोगे तो फायदे में रहोगे, लड़ जाओगे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट किसके अंतर्गत रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए। अभी एक छोटा सा इवेंट था, चलिए डिस्कस करते हैं आप लोगों से। रूल्स एंड रेगुलेशन से लड़िएगा तो आप जीत जाइएगा। एक आदमी, एक है, नाम नहीं बताएंगे, एक हॉस्टल है, ठीक है, और जो जो लेडी चलाती है वहां की वार्डन, उसका भी नाम नहीं बताएंगे, बस ये समझ लो एक्स वार्डन है लेडी, और वो हॉस्टल चलाती हैं वाई।
अब ये जो हॉस्टल है उसमें 2 महीने से मतलब एक है मेरे रिलेटिव, वो परेशान थी कि उनका वो पैसे वापस ही नहीं कर रही, सिक्योरिटी मनी वापस ही नहीं कर रही। बोला ठीक है, इस बारी हम भी गए थे, हॉस्टल में है, उन लोगों को लग रहा था कि हल्के में ले रही थी हमको। हम बुला लिए पुलिस, उन्होंने हाँ बुला लिया कॉल करके, हाँ हाँ क्यों बता रहे हैं। फिर उसको समझ में आया, बहुत सारा एक्सक्यूज वो बताई, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। पुलिस आखिरी में मेरा ही साथ दिया और हम लोगों को विद इन 4 to 5 आवर्स उसने ऑनलाइन सारा का सारा पेमेंट सेटलमेंट कर दिया। समझ में आया। तो इसके मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, क्योंकि आपको आपको भी ऐसा हक है बुलाने का। भी ये नहीं है कि आप जाके बुला लो, जब सीवियर बात हो जाएगा, जब आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तब आप कीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हर काम कीजिए, अगर आप सही है। और मेरे पास सारा प्रूफ था, इसलिए हम लड़ गए उस चीज से और मिल गया पैसा। ठीक है, हमको नहीं मिला, मतलब उनको मिल गया पैसा। ठीक है ना। अब देखोगे, व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू फ्री इंडिया, देखोगे अब मैं क्या बता रहा हूँ कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों और कैसे बना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट था पहले, डिसाइडेड टू फ्री इंडिया। वो लोग देखा, सुनोगे बात सही से, तो देखा इन लोग ना लेपने का ना पोतने का, मतलब इन लोग काम ही नहीं कर रहा हमारे लिए। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए काम। हम लोग बोला, हमारे पूर्वज जो थे एंसेस्टर्स, वो बोले कि नहीं इसके लिए काम ही नहीं करेंगे, नमक भी खाएंगे तो अपना बना के खाएंगे। गांधी मार्च पढ़ा आप लोग? बस करवे नहीं करेंगे, फैक्ट्री खोलो बड़ा बड़ा, ना वो चलाओ, ट्रेन चलाओ, बैठेंगे ही नहीं। हार पछता के उन लोग, कई ऐसा आंदोलन चला है जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम सब। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था अभी, किसमें? 9 में चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 8 में चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। इसीलिए ना बोल रहे हैं, चाचा को भी बोल रहे हैं कि आप लिखिए ताकि कनेक्ट कर पाइएगा। समझ में आ रहा है क्या? तुम्ही को बोल रहे हैं, तू भी है मामा हूँ। सुनो यहाँ पर, तो मेरा कहने का है कि लिखोगे ना तुम कनेक्ट कर पाओगे। तो कई ऐसा आंदोलन चला करके लोगों ने तंग तंग कर दिया ब्रिटिश को। अब वो बोला, पता है 40 में बोल दिया था, 1940 में ही वो डिक्लेयर कर दिया कि तो इंडिया को आजाद कर देंगे। लेकिन हम लोगों को स्ट्रगल करते 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 7 साल और लगा और फिर उसने फ्री कर दिया। समझ में आया? तो वो समझ गए थे कि अब हम यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे, रूल कर ही नहीं पाएंगे तो फालतू में अपने आप को इतने एक्सपेंडिचर्स काहे के लिए रखे, इतने सिपाही को, इतने इन लोगों को सैलरी वैलरी काहे के लिए दे के रखेंगे। समझ में आ रही ना बात? इसलिए तो देखो यहाँ लीडर्स फेल, हमारे लीडर क्या हुए? फेल टू नीड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर, वो अपने खुद के, ये क्या करते इन लोगों ने फील किया, फेल्ट दैट द नीड ऑफ इंडियन, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री चलाने के लिए। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान, याद रखोगे, ठीक है, ये डेट याद रखो बेटा। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट ये आई है, मिशन प्लान, मिशन प्लान, ठीक है। डेट, तो इसका डेट याद रखोगे, मई 16 मई 1946, तो ये एक इवेंट था दैट गेव द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, हर का एक क्या बनना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखोगे कि पूरे देश को है ना, लोगों के आधार पर, जितने लोग जिस जिस एरिया में रह रहे हैं उनके आधार पर तोड़ा गया था, मतलब फिर भी डिवाइड किया गया था, और हर एक को क्या कह रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसीलिए ना हम सब पूछते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका क्या है? अभी जितने एमएलए सब लड़ते हैं वो अपने असेंबली की तरफ से लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखोगे आप। तो दिस असेंबली है, असेंबली जानते हो स्कूल में होता है, सब खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में उसी तरह से डिस्कशन होता। तो the assembly held in first session on 9 दिसंबर 1947। ये ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बाद, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बाद दूसरा क्या बताया हमने? बोलो बताओ। फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन, ठीक है, कब? 9 दिसंबर, इसी के कुछ महीने बाद 1946 को फर्स्ट सेशन होता है। इसी के बारे में ये असेंबली
जैसे राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बोलो, राजेंद्र प्रसाद। हाँ, वेरी गुड। राजेंद्र प्रसाद सर, राजेंद्र प्रसाद, इनके सरपरस्ती में, प्रसाद, इन्हीं के सरपरस्ती में एज इट्स, और इसका प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था। इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनाया गया। क्लियर? The Constituent Assembly was not sovereign body till our country attained freedom। देखो, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरीन नहीं था, सोवरीन नहीं था, संप्रभुता। सोवरीन मतलब क्या होता है? संप्रभुता। ये बॉडी नहीं था जब तक आजादी हुई। इंडिया बिकेम फ्री, जब, कब आजाद हुआ? इसी के एक साल बाद, 1947। 47 कब? कितना तारीख? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, फ्रीडम मिल गया था इसको। इट बिकेम इंडिपेंडेंट बॉडी, अडॉप्टेड द रूल, क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये सोचा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एम टू फीड स्टार्विंग पीपल। देखो क्या एम था? एम इन लोगों का यही था कि स्टार्विंग, स्टार्विंग पीपल बताओ हमजा मतलब। वेरी गुड। स्टार्विंग पीपल है, उन लोगों को फीड करेंगे। क्या करेंगे? खिलाएंगे। ठीक है, उन सबकी सेवा करेंगे। जो नेकेड मासेस, और जितने नंगे भूखे लोग हैं, वहां तक आए। ठीक है, उन सबको कपड़े पहनाएंगे। समझ में आया? नहीं, ध्यान दो इधर, डिस्टर्ब नहीं, सबका फ्लो बना हुआ है, एक बार समझ लो। फीड द स्टार्वेशन ऑफ पीपल, उन सबको देंगे। इंडियन ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी? क्लॉथ देंगे ना जी, क्लॉथ। ठीक है ना, क्लोथ्स देंगे जिन लोगों को जरूरत है। और मेन बेसिक नीड तो यही होता है। ठीक है ना, खाना, कपड़ा और मकान होता है। मकान तो रहने के लिए, इतना बड़ा जमीन तो पूरा इंडिया को तो खाली ही कर दिया ब्रिटिश को भगा करके, जमीन का तो चिंता है नहीं। देंगे सरकार, चौल बना करके या किसी तरह से देगा उस टाइम में। लेकिन कपड़े और, हाँ, नेकेड लोगों को, नेकेड लोगों को, नेकेड मासेस को, मासेस को, उन सबको देंगे। आगे समझना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, आखिर है क्या। तो देखो, याद रखोगे, 3 CA लिखे शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। स्पेलिंग बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389, याद रहेगा 389। जब, हाँ, आउट ऑफ 290, अभी बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड करो ना, सब बताएंगे। 389 मेंबर्स आउट ऑफ विच 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस। तो हर प्रोविंस के हर एक लोग क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कितने? 292, याद रहेगा, उस वक्त की बात करी जा रही है। 292 रैंक रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें से बच गया कितना? 93। देखो, ऐसे जैसे इसको तोड़ के निकाला यहाँ, और इसको 92 बच गए, बट 92 बचे हैं, कितने बचे? 93 बच जाएंगे। दोनों को प्लस करोगे तो फिर 389 आ जाएगा। समझा? आएगा ना? तो देखो, ये जो दो पार्ट है, 292, ये सब रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग प्रोविंसेस के, अलग अलग एरिया से आते थे, वो सब थे। और 93 represented by princely state and 4 were from the, तो 93 जो इसमें और भी है इसमें, और इसमें से 4 और बच भी जाएगा, 4 और भी है। ठीक है, ये सब जो है 93 प्रिंसली स्टेट्स आएंगे। प्रिंसली स्टेट मतलब जहां प्रिंस राज कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ऐसा राज्य जिसमें कौन शासन कर रहा है? प्रिंस शासन कर रहे हैं। 93, और 4 जो है 4 वर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेवाड़। याद रखो, दिल्ली, याद ही होगा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, याद रहा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, अजमेर। देखो, अजमेर मेवाड़ जो है ना एक ही साथ होगा। ठीक है, हाइफन लेकर के, अजमेर और मेवाड़।
दिल्ली हो गया, एक हो गया अजमेर मेवाड़ हो गया, और कोर्ग, कोर्ग सब लिखे देते हैं, कोर्ग बता देते हैं, कोर्ग और बलूचिस्तान, ये चार, ठीक है ना, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंस था ये चार था। देखो दिल्ली, दूसरा क्या बताया, अजमेर, वेरी गुड, हाइफन दे करके मेवाड़, एक सेकंड, मेवाड़ नहीं है, मरवारा है, अजमेर मरवारा। अरे मिटता कहा नहीं जी, मरवारा, अजमेर मरवारा, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया, कोर्ग, ठीक है, और लास्ट वाला बलूचिस्तान, ये चार, बलूचिस्तान। अब है, अब बलूचिस्तान यहाँ नहीं है, कहाँ है, पाकिस्तान में, हाँ वेरी गुड, कैसे पता जी, पाकिस्तान लगा हुआ इसीलिए। बलूचिस्तान, क्लियर है। तो ये सब था जो ब्रिटिश इंडिया का, दीज मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, तो एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव था, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, एंड द इंडियन प्रिंसिपल स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन अभी पहले ही बताया, जहां का जितना पॉपुलेशन हो वैसे वैसे डिवाइड किया गया था, क्लियर। Thus it was truly represented body, several subcommittee, बहुत सारे subcommittee, several subcommittee were formed, and the final shaped were given to the constitution by the drafting committee whose chairman is, देखो एक बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमिटी, क्या बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमिटी था, ड्राफ्टिंग कमिटी, कमिटी, और इसके इसके चेयरमैन कौन थे, हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चेयरमैन अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, बहुत 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 पढ़े लिखे लोग इंसान थे ये, तभी तो इतना बनाया गया इनको, इतना एजुकेशन की डिग्री थी कि कोई इनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। देखो द ड्राफ्ट ऑफ, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, अच्छा कभी मैसेज किया आप लोग, मैसेज, तो अगर मैसेज में बैक आ जाते हो तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, याद रखा, मेल किया होगा, मेल मेल में ड्राफ्ट में चले जाओगे दोबारा, जैसे सपोज आप लिख रहे हो, लाइन कट गया या बैक हो गया या कट हो गया कैसे, तो ऑटोमेटिकली किसमें चला जाता है, ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड, एंड अब इन्होंने क्या किया नवंबर में, ईयर पहले याद रखो 1948, याद हो गया, ठीक है, इन्होंने सबमिट करा, डेट याद रखो 5 नवंबर, 5 नवंबर 1948 को सबमिट करा, एंड इट वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, जानते हैं आप सब, इसको अडॉप्ट किया गया अगले साल 1949, और डेट है इसका 26 नवंबर, 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लगाएगा अभी आगे। नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 years, ठीक है, 2 साल लिया, 11 मंथ, देखो याद रखोगे कितना वक्त इसको लगा है बनने में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 year 11 month एंड 17 days, 2 साल 11 मंथ और 17 डेज लगे हैं इसमें, डेज, मंथ और ईयर, लगभग लगभग 2-3 साल मान के चलो, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे बनने के लिए। एक एक करके बोलो तो, अबू बकर कितना दिन लगा, कितना समय लगा, तुम बोलो, आतिफ तुम बोलो, 17 दिन लगा, तुम बोल लो, क्या चीज में, किस चीज में लगा, शाजिया बोलो, किस चीज को बनने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। देखो आगे, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, आप जैसे ही बन जाता है ना अपना कानून, तो वो रिपब्लिक कहलाने लगता है, ठीक है, ऐसा देश जिसका अपना कानून बन गया वो क्या कहलाने लगेगा, तो रिपब्लिक बन जाता है, जो कि डेट आप सब जानते हैं
रिपब्लिक बना कब बना? रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी 1950 को बना है, ठीक है, समझ में आया? बन गया, इतना समय इसे लगा था बनने में। अब क्या, असेंबली केम इनटू फोर्स ऑन दैट डे, और इसलिए ऐसा बोला गया ना क्योंकि इसी दिन के बाद से वो फोर्स में आ गया, मतलब काम जारी हो गया, शुरू हो गया। आवर कंट्री इज ट्रूली डेमोक्रेटिक इन द सेंस दैट वी हैव एन एग्जीक्यूटिव। देखो याद रखो, ये आपको पता है, ठीक है। हमारा ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, डी डी फॉर डेमोक्रेसी, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक और भी है, वो साइड में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि वो गोदी है गोदी है, बताएंगे अभी, ठीक है। जो होशियार वो समझ गया होगा। देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, फिर है जुडिशियरी, फिर है लेजिस्लेटिव। याद रहेगा? स्पेलिंग लिख दे क्या? देखो, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, JUDICIARY, जुडिशियरी, और लास्ट इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। एक और भी है, ये इन्हें कहा जाता है कि पिलर्स। डेमोक्रेसी हमारे देश का क्या है? पिलर है। सबसे आ जाता हमको बहुत सा। क्या है ये सब? पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तीन पिलर ना हुआ, एक पिलर और है जिसको हमने क्या बताया था? गोदी मीडिया। समझ में आया? गोदी मीडिया बोलते ना, ऐसा ये टर्म दिया गया है इसलिए क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट जो मीडिया को अपनी गोद में बैठा के रखे, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? गोदी मीडिया। ये उसको चिढ़ाने के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभी नहीं समझ में आया? आया ना? बता तो क्या क्या समझ में आया? हाँ, सरकार की गोदी में जाकर बैठता है, मतलब गोदी में बैठेगा तो उसी में तारीफ करेगा, इसलिए उसको चिढ़ाने के लिए क्या ऐसा टर्म दे दिया गया, क्या? गोदी मीडिया। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो ये चार होता है, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये तीन बॉडी होना जरूरी है। क्या क्या है? ये डी फॉर क्या है? डी फॉर डोंकी, डी फॉर डोंकी, डेमोक्रेसी। बोले तो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी याद रहेगा। देखो आगे, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। देखो, लेजिस्लेचर जो होता है ना, ये सब लॉ बनाएगा, ठीक है। लॉ बनाने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर। अभी और भी बताएंगे, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। देख रहे हो ना, बात नाम ही लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव, मतलब ये जो IAS ऑफिसर और ये सब होते हैं वो सब क्या है? एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। These laws, while judiciary decide all disputes according to these laws। अब इन दोनों, ये लॉ बनाया, ये इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। लेजिस्लेटिव समझ रहे हो, नेता सब में आ जाता है, इसीलिए बोला जाता है ना MLA, मतलब MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेचर वही लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है, आ जाता है। लॉ बनाता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब इन दोनों में कुछ विवाद होता है, विवाद को सॉल्व करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, ये करेगा। क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? इतना ही तक रहने देते हैं आज, ठीक है। 6I भी नहीं है, ये वाला शुरू करेंगे आप। वही है हमदा, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब है। बताए? चलो थोड़ा सा बताइए। हमदा की है बुक? नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ोगे? पढ़ लो थोड़ा सा, ऐसे ही बता देते हैं ना। ना, इसमें ना सबका होना चाहिए ना, ऐसा नहीं। अगर मैं सिर्फ अपने नोट से पढ़ाऊं तो किसी का ना होगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपका थिंकिंग स्किल बढ़े, बस और कुछ नहीं। तो कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो ना, कोई भी कोचिंग में, वो अपने ही नोट्स दिखाएंगे टीचर, दिखाते कि नहीं? किताब कौन जाएगा वर्ड टू वर्ड इतना समझाने भाई? कौन जाएगा? किसी को परवाह नहीं है कि तुम पढ़ो और तुम्हारा अकल तेज हो। इसलिए क्योंकि इस देश के नेताओं को भी पर फिक्र ही नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन बूस्ट करे, ठीक है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा तो तुम हर सवाल के पीछे कुछ जवाब खोजोगे। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो ये क्या है? एक वर्बल इंटरेक्शन नहीं हो रहा हम दोनों के बीच में, बस बातचीत तो हो रहा है। किसी को, कुछ लोगों को छोड़कर
किसी को नींद नहीं आता है कि नहीं? समझ में नहीं आता एक्चुअल में उसको नींद आता है, सच्ची बात यही है। क्लियर है? क्योंकि हम तो बात कर रहे हो, बात करने में किसको नींद आता है? नहीं। लेकिन मैं नोट्स अगर करके टिक लगा के फटफट फटफट खत्म कर दूं तो कर तो देंगे एक दिन में खत्म, लेकिन जो थिंकिंग है वो बन ही नहीं पाएगा एकदम, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ा है, हम देख चुके हैं और एग्जाम में वो काम आता है, लेकिन आम जिंदगी में कभी काम ही नहीं आएगा। देखो, द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट नीड फॉर लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बॉडी है, ठीक है ना, जो रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कंट्री गवर्न होता है। यही मैंने बताया कि नहीं उसमें? सेम बात है। embody is the principle according to the law form, जो लॉ बना, ये एनसीईआरटी क्या हमजा ढंग उस वैसा ही लिखा हुआ है। प्रिंसिपल फॉर्मुलेट जैसा बना हुआ उसी के हिसाब से चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ। याद रखोगे, देखो कुछ वर्ड आया ना, नया चीज तुमको सीखने को मिला, उसमें सब बताया गया, लेकिन नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हमने हिंदी में बताया ये चीज। सबसे सर्वोच्च किसको मानते हैं? सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको मानते हैं? संविधान को मानते हैं, ठीक है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम। क्या कहते हैं? तो सुप्रीम लॉ क्या रहेगा? वही रहता। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड। किसी एक लॉ, लैंड का एक सुप्रीम लॉ है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन। याद रखोगे, एक बात और इसमें बताया जा रहा है, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? किसने लिखा? किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? दलित कम्युनिटी, SC ST से बिलोंग करते थे। बट देखो, उनके तालीम के कारण, एजुकेशन के कारण उनको इतना ऊपर रखा गया कि किसी एक देश का पूरा कानून ही वो लिख के रख दिए। लिखेंगे नहीं? आगे समझो। It was ratified by Constitutive Assembly। किस डेट को अभी पढ़ा है? रेटिफाइड, बताओ। मतलब वो पूरा हुआ ना, मतलब कंप्लीट किए ना, सबमिट किए ना, एक्सेप्ट किए ना, कब? नवंबर 1949, ठीक है। और जब इम्प्लीमेंटेशन पूरा होना शुरू हो गया था तब किस डेट को? जब रिपब्लिक बन गया वो। क्लियर है? तो यहाँ पे 26 नवंबर लिखा हुआ है 1949 एंड केम इनटू फोर्स। और जैसे ही फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1950 में आ गया था। एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन 395 था। उसमें कितना लिखा था हम सब? 395 ही लिखा था ना। 389 था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अलग अलग भी कई बुक में आता है। तो सॉरी, यहाँ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है, आई एम सो सॉरी। वो सब क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। क्या था? यहाँ पे कितना आर्टिकल और कितना शेड्यूल जब वो बना तब कितना था, याद रखोगे। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 में 400 में 5 कम, मतलब कितना? 395। और 8 शेड्यूल था। जैसे बोल रहे वैसे याद रखोगे। 8 शेड्यूल बना था और आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल समझ लो, लिखा लिखा, मतलब ये आदमी ये करेगा, ये कर्म किया तो उसको ये सजा दोगे, ये अगर ये बुराई किया तो इसको ये सजा दोगे। सारी सजा के बारे में लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। कल से और इसको करीब करके रखेंगे ताकि हमको लिखने में आसानी हो। क्लियर? आगे समझना। एट प्रेजेंटली, आज के वक्त में कितना है? क्योंकि मैंने एक बात और याद रखो, इम्प्लीमेंट, इसमें अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, बताया है हम। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आता है कुछ कुछ, समझ में आया? तो अभी के वक्त में आर्टिकल्स कितने हैं? 460। कितने आर्टिकल्स हैं? 460। याद रहेगा? तो 460। पहले कितना था? 395। शेड्यूल कितना था? आर्टिकल, इसीलिए ए लगा रहता है, लगा रहता है ना। 34A, 42A, सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, ऐसे रहता है कि नहीं? सब क्लॉज 5 ऐसे ऐसे रहता है, मतलब उसका पार्ट रहता है। 1B, 2B, 1C, ऐसे ऐसे रहता है। और एक शेड्यूल था, ठीक है, स्केड्यूल था। अभी के वक्त में नाउ हाउ मच? 460 आर्टिकल हो गया, ठीक है। और शेड्यूल कितना है? 12 शेड्यूल है, याद रहेगा? 12 शेड्यूल है।
और अमेंडमेंट हुआ है ना, अमेंडमेंट, तो 100 अमेंडमेंट है। कितना अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। क्या आप भूल जाएंगे? भूल जाएंगे? बोलना, कंफ्यूज हुआ वैसा, बोले क्या, हाँ बोले ना बोले? क्लियर है? यही इतनी चीज बताया गया था, अभी और भी बताएंगे कुछ कुछ। देखो, वही वही इवेंट को बताया गया है। एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पर, और उसमें एक्सीडेंट हुआ है। दो पिक्चर है। एक में दिया हुआ है ट्रैफिक लाइट का। ट्रैफिक लाइट जानते हो? एक लंबा सा खड़ा ये होता है, उसमें 1 2 3 4 होता है, बॉक्स बॉक्स, सर्कल सर्कल बना होता है। क्यों होता है वो? क्यों क्यों साइन क्यों दे? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों दे क्यों रहे हो, ये मुझे बताओ ना। ठीक है, बट वो क्यों दिया गया है, लाइट क्यों दिया गया है, ये बस मुझे बताओ। रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ना। ये बात कोई क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कहाँ बोला तुम? क्या बोला था? दर्शाने के लिए तुम बोला। भूल जाएंगे थोड़ी हम। क्या बोलोगे? रूल्स के बारे में बोलना डायरेक्ट। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर करने के लिए। और एक कार है जो ठुक गई है, मतलब वो इंटरवेंट उसको एकदम कबाड़ा निकाल दिया। तो व्हाट डू दिस टेल्स यू इम्पोर्टेंट रूल्स इन आर डे आर लाइव्स। मतलब आप, हमारी जिंदगी में ये रूल्स का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रहा है देख करके पिक्चर। अगर रूल नहीं फॉलो करोगे तो गाड़ी ठुक जाएगी। कार में ये पता नहीं चलता, बाइक में तो इधर लहरिया कट उधर लहरिया कट, भाग गया बाइक वाला कार वाले को फंसा कर। ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। उसमें कार में, कार में फॉलो करना ही पड़ता है। वर्क इन ग्रुप एंड अपने, मतलब करो वर्क इन ग्रुप एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। जो जो तुम हम तो बोला है वो स्टोरी के टाइप में नहीं लिख सकते? आराम से नहीं लिख सकता, मुझे रहता है। इससे कैसे होता है? लिख सकते हो तो लिख सकते हो। शेयर द स्टोरी विथ योर क्लास, और वो शेयर करो। एक इंसान था जिसका नाम आतिफ था, वो रूल को फॉलो नहीं करता था। उसके उसकी गाड़ी ऐसी ठुकी कि वो आगे वाला गेट खोल करके जल्दी से फेंका गया। ठीक है, खुद तो बच गया, गाड़ी पूरी तरह ठुक गई। ठोका वो गाड़ी जिस गाड़ी में, मतलब आतिफ की गाड़ी जिस गाड़ी में ठोक गई, ठीक है ना, उसने मिल करके ड्राइवर को खोजा। ड्राइवर कहाँ था? ड्राइवर लोग करके उधर फेंका गया था, रोड साइड पर। बहुत सारा। तो कीवर्ड एंड फ्रेज यूज करो, जैसे एक्साइटेड, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई इंसान नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है कि वो मेरे लिए कार नहीं है, वो क्या है, एयरप्लेन है। अब ये कार जमीन पर नहीं उड़ेगी, जमीन पर नहीं चलेगी, आसमान में उड़ने वाली है। तो ड्राइव कर किया वो फ्रेंड सब के साथ। हेट फॉलोइंग रूल्स, और अभी अभी सीखा है तो रूल्स वूल्स फॉलो उतना नहीं जानता है। ठीक है, मदर को भी साथ में लेकर गया था। बी केयरफुल होना चाहिए मदर को लेकर के। सिग्नल इग्नोर, ये सब कीवर्ड्स को यूज करके आपको क्या बनाना, क्या बनाना है? एक आर्टिकल बनाना है। क्या ये क्लियर है इतना? कुछ और बताते हैं इसमें। अच्छा, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना, फिर इसमें ध्यान रहेगा इधर उधर तो फिर नहीं इधर देख पाओगे। एक्सप्लेन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स नीड, क्या नीड है इसका, एंड वन इन हमारे लाइफ में क्या इसका जरूरत है, लॉज। ये सब पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल आर लॉज, प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे ऑल लॉज, इसका मतलब कहाँ कहाँ से आया है। तो ये सब अभी बताएंगे हम थोड़ी देर मतलब दिनों में। डिफाइन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन determining the legitimacy of the law, ठीक है ना, legitimacy of the law, and appreciate the importance of dissent for ensuring that smooth functioning of democracy। मतलब आप शुक्रगुजार रहिए अपने बड़े बुजुर्ग का कि उन लोगों ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्लियर है? कितना आर्टिकल था पहले? अभी कितना है? पहले शेड्यूल कितना था, अब कितना है? पहले अमेंडमेंट नहीं था, अब कितना अमेंडमेंट है? 100 अमेंडमेंट। और लगातार ये अमेंडमेंट होता बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? देखोगे देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है,
एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। एक होता है अनरिटन। रिटन और अनरिटन याद रहेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ये बताया था। और ऐसा है कि पूरी दुनिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ बुक, किताब के फॉर्म में होता है, सिंगल एग्जॉस्टिबल डॉक्यूमेंट। और एक सिंगल एग्जॉस्टिबल डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट सिंगल एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, एग्जॉस्ट मतलब होता खत्म हो जाने वाला डॉक्यूमेंट वैसा। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज नॉट रिटन, नहीं होता, ग्रेजुअली इवॉल्व्स ओवर टाइम। जैसे अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सॉरी अमेरिका नहीं, इस देश का तो है, बहुत सारा देश है, शायद अमेरिका ही का है कि वो रिटन नहीं है, लिया गया बहुत सारी चीज तो चेंज होता रहता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म बता देंगे हम। इट इज इनिशियली बेस्ड ऑन कस्टम एंड वैल्यूज एज एक्सप्रेस्ड इन द स्टेटस, ठीक है, स्टैट्यूज एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मतलब जो जो चार्टर, सॉरी हिस्टोरिकल चार्टर्स सब आए हैं, मतलब जो रूल सब आए, उन्हीं सब के बेसिस पर नया कानून बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले नहीं था, अब क्या है, चेंज होते होते आ रहा है। यूके है, सॉरी मैं गलती कर रहा था, यूएस का है, यूएस का दोनों है, रिटन और अनरिटन दोनों है, लेकिन यूके का क्या है, अनरिटन है। तो इसका मतलब बदलता चला जाएगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे। थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा मैं रीड भी करा लेता हूँ, है ना।